आपका बड़ा चैलेंज रहेगा। दूसरा सबसे हार्मफुल जो नुकसान है इसका, यदि आप लिक्विड डाइट पे रह रहे हैं या फिर डाइट स्किप कर रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। ठीक है, मेटाबॉलिक रेट पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा यदि आप फास्ट करके वजन घटा रहे हैं या भूखा रह के वजन घटा रहे हैं, तो आपके मेटाबॉलिक रेट पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जिससे आप कोई भी चीज खा रहे हैं तो वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगी। दूसरी बात, यदि वो डाइजेस्ट नहीं होगी तो आपकी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होगी। ठीक है, जो एनर्जी मिल रही है खाने से वो आपके बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होगी। ठीक है, देन यदि आप लंबे समय तक भूखे रहते हैं या फास्ट करके वजन घटाने की कोशिश करते हैं, तो बॉडी में क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जिसके कारण से आप नहीं चाहेंगे तो भी आपका वजन या फैट परसेंटेज पुट ऑन होगा। ठीक है, आप नहीं चाहोगे तो भी वजन आपका बढ़ेगा। तीसरा सबसे हार्मफुल ये है डाइट करने का, कि आपके नाखून से लेकर सिर के बाल तक हमें विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स चाहिए। यदि आपने अपनी डाइट को या कार्ब्स को या दूसरी डाइट को स्किप कर दी, तो आपके बाल को जो विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, वो कहाँ से मिलेंगे? ठीक है, आपके नेल्स के लिए जो चीजें चाहिए वो कहाँ से मिलेगी? ठीक है, आपके इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए जो चीजें चाहिए जैसे फाइबर चाहिए वो कहाँ से मिलेगा? ठीक है, आपके ब्लड के लिए आयरन चाहिए। ये सारी चीजें यदि आप डाइटिंग पे रह रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, तो ये मान लीजिएगा कि डेली बेसिस पे आप अपने शरीर से विटामिन, मिनरल्स की कमी कर रहे हैं, जिसके कारण से आपको वीकनेस टाइप की लगेगी, कमजोरी लगेगी, डार्क सर्कल टाइप के आएंगे। ठीक है, पिगमेंटेशन आएंगे, झाइयां टाइप की होने लगेंगे आपको, अलग ही मतलब आपका बॉडी लैंग्वेज या फिर आपके स्किन पे दिखने लगेगा उसका इफेक्ट, कि आप अनहेल्दी तरीके से वेट लॉस कर रहे हैं। ठीक है, देन हेल्दी वेट लॉस के क्या फायदे हैं? हेल्दी वेट लॉस का ये बेनिफिट है कि हमारी फिटनेस में जो रोल रहता है 20% एक्सरसाइज का रहता है। ठीक है, और 80% रहता है बैलेंसिंग डाइट, न्यूट्रिशन डाइट का। ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी अनहेल्दी या ओवरवेट होते हैं या अंडरवेट होते हैं या फिर जो भी फिटनेस को लेकर चैलेंज रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, या तो हम एक्सरसाइज बढ़ा देते हैं। ठीक है, या तो आप हम हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने लगते हैं, रनिंग के लिए जाने लगते हैं या जिमिंग करने लगते हैं। ठीक है, लेकिन हम हमारी बैलेंसिंग डाइट पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हम वजन घटाने की जर्नी में जिम तो कर रहे हैं, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट तो कर रहे हैं, लेकिन हमें डाइटिंग या कैलोरी मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण क्या है कि हमें उतनी प्रॉपर जानकारी नहीं होती, जिसके कारण हम वर्कआउट तो कर रहे हैं लेकिन फिर से उतनी कैलोरी इंटेक कर जाते हैं, जिसके कारण से हमारा वजन उस तरीके से कम नहीं होता है। ठीक है, तो हमें कैलोरी मैनेजमेंट करना आना चाहिए, और वो कहाँ पर आप सीख पाएंगे? अपने पर्सनल कोच के गाइडेंस में रहेंगे और डेली कम्युनिटी का पार्ट रहेंगे, तो आपको रेगुलर बेसिस पे जानकारी मिलेगी कि आप इजीली अपना वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हेल्दी वेट लॉस के ये फायदे हैं कि आपका एनर्जी लेवल बूस्ट रहेगा। ठीक है, एनर्जी लेवल बूस्ट कैसे रह सकता है? जैसे आपकी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप यदि अपनी बॉडी को प्रोटीन्स दे रहे हैं, विटामिन दे रहे हैं, मिनरल्स दे रहे हैं, तो रेगुलर बेसिस पे आपका एनर्जी लेवल सही रहेगा, बॉडी शेप सही रहेगा, और आपकी बॉडी में जो एक्स्ट्रा फैट है वो मसल्स के रूप में कन्वर्ट होगा धीरे धीरे, और आपकी बॉडी शेप में रहेगी। और जितना ज्यादा मसल मास रहता है बॉडी में, एनर्जी लेवल उतना अच्छा रहता है। ठीक है, बहुत बार हम क्या करते हैं, अनहेल्दी वेट लॉस की जर्नी में क्या करते हैं कि फैट को मेल्टिंग करने के चक्कर में वजन तो घट जाएगा, नींबू पानी, जीरा पानी, शहद पानी, गर्म पानी पी के, बट आपकी बॉडी से मसल मास भी मेल्टिंग हो जाएगा, जिसके कारण से क्या है, वीकनेस आ जाएगी आपको। ठीक है, तो आपकी बॉडी को जो विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन चाहिए रेगुलर बेसिस पे आपको देना पड़ेगा। ठीक है, देन इसके बाद में हेयर फॉल की स्थिति बन जाती है। कभी कभी बहुत बार हम देखते हैं अनहेल्दी वेट लॉस की जर्नी में आपको हेयर फॉल जैसी प्रॉब्लम होगी, लेकिन वही आप हेल्दी वेट लॉस करोगे, जो हमारी हेयर हेयर के लिए, नेल्स के लिए बायोटिन, कोलेजन चाहिए, यदि आप रेगुलर बेसिस पे देंगे, मिलेगा, तो आपके हेयर्स वगैरह, नेल्स वगैरह हेल्दी रहेंगे। ठीक है, देन आप दूसरी बात करें कि बहुत बार जॉइंट्स पेन होने की समस्या होने लगती है ना, क्रैम्पिंग होने लगती है।
ठीक है? और उसके बाद में कभी-कभी नसों में दर्द होने लगता है, मसल्स में पेन होने लगता है, तो कहीं न कहीं हमारी बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। यदि आप रेगुलर बेसिस पे जो न्यूट्रिशंस चाहिए अपनी बॉडी को यदि आप देते हैं, तो इस टाइप की सिचुएशंस नहीं बनेगी और आप इज़िली हेल्दी वेट लॉस कर पाएँगे, ठीक है? तो अभी जैसे हमारी कम्युनिटी में जो न्यू पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट हुए इस महीने, तो उन लोगों के लिए अपनी फिटनेस को लाइफ टाइम मेंटेन रखने के लिए कुछ बेसिक पैरामीटर्स मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको 5 पिलर्स फॉलो करना पड़ेगा, है ना? जैसे बेसिकली वाटर इनटेक आप प्रॉपर रखिएगा, है ना? पानी ज़रूर पीजिएगा। आप रेगुलर बेसिस पे आपके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना है। जैसे 20 किलो वजन पे आपको 1 लीटर पानी एनी हाउ पीना है रेगुलर बेसिस पे। देन आपका स्लीपिंग पैटर्न सही रखना है आपको, है ना? नींद प्रॉपर लेना है 6 से 7 घंटे की। नींद अच्छी लेंगे तो आपकी वेट लॉस जर्नी में, वेट गेन जर्नी में हेल्प करेगा, ठीक है? तीसरा, आपको फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। क्या रहता है जब हम अनहेल्दी हो जाते हैं या फिर ओवरवेट हो जाते हैं, अंडरवेट हो जाते हैं, तो हम एक्सरसाइज पे ध्यान देते हैं, जबकि हमें रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए एज ए 20% वर्कआउट के रूप में, ठीक है? पॉजिटिव माइंडसेट रखना बहुत जरूरी है। यदि आप वेट लॉस जर्नी में है तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट रखना पड़ेगा। देन आपको बैलेंसिंग डाइट लेनी पड़ेगी, है ना? 5 पिलर्स ये है, यदि आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते हैं तो इजीली आप हेल्दी वेट लॉस करेंगे और अपनी फिटनेस को लाइफ टाइम फिट एंड मेंटेन रख पाएंगे। ओके, तो माय पार्ट इज ओवर। थैंक यू सो मच। बैक टू एमसी तरुणेन सर। ओके, तो सर ने बहुत बढ़िया तरीके से आज का जो हेल्थ टॉक था, बहुत बढ़िया था। ये बढ़िया उन लोगों के लिए था जिन लोगों ने सुना है सही से और नोट डाउन किया है ना? हेल्थ टॉक हर दिन का बढ़िया रहता है, लेकिन ये बहुत बहुत खास बातें सर ने बताई हैं आज, और इन बातों पे अगर आप फोकस करेंगे तो हेल्दी वेट लॉस, एक शानदार वाला वेट लॉस कर पाएंगे आप। ठीक है, चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले आप विनोद सर को चैट बॉक्स में थैंक्स जरूर लिखिए, क्योंकि इतनी अच्छी नॉलेज आप तक पहुंचाना कम्युनिटी के अलावा कहीं से मिलती नहीं है ये नॉलेज, है ना? चलिए, तो चैट बॉक्स में ज़रूर थैंक्स लिखिए विनोद सर के लिए। और आज जिन लोगों का शादी की सालगिरह है या मैरिज एनिवर्सरी है, तो आपको हैंडल करना है, और आपको पूरी कम्युनिटी के साथ हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। चलिए, तो आज जन्मदिन किसी का नहीं है, शादी की सालगिरह भी किसी की नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो जिन लोगों को कुछ हँसाना है, गुनगुनाना है, कुछ सुनाना है, आप हैंडल करिएगा। और आपकी वजह से पूरी कम्युनिटी के चेहरे में स्माइल आती है, पता है? चलिए, तो ममता मैडम जी, अनम्यूट करिएगा। गुड मॉर्निंग सर। हाँ दीदी, गुड मॉर्निंग। एक चुटकुला है सर। हुँ। एक पत्नी पति